हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और मैं अभी बाहर से आई थी थोड़ी देर पहले। लिपस्टिक मैंने अभी लगाया है, बहुत दिन हो गए एक्चुअली। मैं थोड़ा सा वापस आने के बाद मैं फ़्रेश होके चेंज कर रही थी, तो फिर मैंने देखा कि मेरे इतने सारे लिपस्टिक्स हैं। बहुत सारे मैं ख़रीदती नहीं, बट लिपस्टिक एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत वक्त तक रखी रहती है ना, तो इतने सारे। और वो ये अभी मास्क जब से इंट्रोड्यूस हो गया है तो वैसे भी हम लोग बहुत कम लिपस्टिक लगाते हैं, तो मेरा मन हुआ कि मैं लगा लूँ। और ये वाला तो मैंने बहुत ही टाइम के बाद लगाया है। बाय द वे ये है लैक्मे एब्सोल्यूट रेड ही है, रेड एनवी है शायद, क्योंकि मुझे इसके लिए पहले भी जब भी मैंने लगाया है कमेंट्स आए हैं कि मैं ये शेड बता दूं, तो इन केस यू आर इंटरेस्टेड। तो मैं बता रही थी कि हम लोग है ना बाहर गए थे, शर्मा जी और मैं थोड़ा सामान लेने गए थे। बेसिकली सब्ज़ी वगैरह ही लेने गए थे। तो थोड़ी थोड़ी ना ठंड फील हो रही है यहाँ पे इस बेल्ट में, वडोदरा एंड ऑल। यहाँ पे उतना ज़्यादा ठंड होती नहीं है, लाइक ऑब्वियसली ठंड होती है और जो लोकल्स हैं उनको ठंड फील भी होती है। बट हम लोग जो नॉर्थ में रह चुके हैं, लाइक पूरा चाइल्डहुड वहीं पे बिताया है हम लोगों ने, तो हमारे लिए ये ठंडी उतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी जैसी नहीं होती है। बेसिकली एक स्वेटर की सर्दी आप कह सकते हो। तो अभी है ना इस वक्त सुबह शाम की सर्दी इंट्रोड्यूस हो गई है। हम लोग जब सुबह, मैं कोई दिन जल्दी जग जाती हूँ तो सुबह की हवा जो है वो ठंडी लगती है। और आज मुझे पहली बार, जैसे अभी नवंबर के मिडवे तो हम लोग आ चुके हैं, मुझे पहली बार आज थोड़ा सा ठंडक का एहसास हुआ कि हाँ ठंड आ रही है। और नॉर्थ में तो इस वक्त अच्छी वाली ठंड हो गई होगी, आई एम श्योर। और वहाँ शायद बारिश भी हुई है पिछले कुछ दिनों, तो ठंड और भी ज़्यादा हो गई होगी। नॉर्थ में ऐसा होता है, मतलब आप में से जो लोग कभी नहीं दिल्ली साइड रह पाए हैं, मैं आपको बताऊं, आप पहले इनर पहनते हो, मतलब वार्मर। शर्मा जी, हाँ जी, क्या कर रहे हो? सॉरी यार। तो हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि नॉर्थ में इतनी ठंड होती है। आपने वो दिल्ली की सर्दी सॉन्ग भी सुना होगा। मतलब लिटरली आप सबसे पहले पहनते हैं बॉडी थर्मल्स, उसके बाद आपका नॉर्मल जो भी कपड़े होते हैं वो, और सर्दियों के कपड़े अलग होते हैं, गर्मियों के अलग। वुलन्स की बात नहीं कर रही मैं, जो सूट शर्ट वगैरह भी होता है ना, वो सर्दियों के अलग होते हैं, गर्मियों के अलग होते हैं। तो आप थर्मल्स के ऊपर कपड़े पहनते हो, फिर एक पतला स्वेटर, एक मोटा स्वेटर, उसके ऊपर शॉल भी लेते हैं, मफलर, टोपी, ग्लव्स, और पैरों में भी लेगिंग्स होती हैं जो वार्मर्स होते हैं, देन सॉक्स, एंड देन वो सर्दी की जो मोजरी होती है ना, अलग से जुत्तियाँ आती हैं। वो इतनी ठंड होती है तो वो लोग समझ पाएंगे। हम लोग यहाँ वडोदरा में, क्योंकि ना मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप लोग तो बिल्कुल समर्स वाले कपड़े पहन के घूम रहे हो, जैसे अभी भी मैंने पहना हुआ है, सिर्फ एक टी शर्ट। यहाँ इतनी ठंड होती ही नहीं है, आप समझिए बस एक स्वेटर की सर्दी होती है कि आप सुबह या शाम में भी। अब मैं बिल्कुल ही ऑड आवर्स की बात नहीं कर रही हूँ, कभी कभी यहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, 3 डिग्री तक भी चला जाता है, एट टाइम्स 0 डिग्री भी रिकॉर्ड हुआ है। बट वो बहुत वी आवर्स की बात है, वरना यूजुअली सुबह शाम जितना हम लोग घर से बाहर रहते हैं, जिन आवर्स में रह सकते हैं, 1 स्वेटर इज़ इनफ, और ज़्यादा से ज़्यादा एक थर्मल के साथ 1 स्वेटर इज़ इनफ। तो जब सर्दियाँ आती हैं ना तो अलग ही तरह की खुशबू होती है हवा में, एक अलग ही तरह की फीलिंग आने लगती है। जब हम लोग छोटे थे, मेरठ में थे, तो मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी, ये सब का दौर शुरू हो जाता था सर्दी आते ही। तो चलिए, मैंने बहुत बातें कर ली आज तो मतलब वीडियो ओपन करते ही हम लोग फ्रेश हो चुके हैं, मन हो रहा है चाय पीने का। और ये देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जो कोलकाता में रहते हैं उनको तो शायद पता होगा, लेकिन सीरियसली यार, ये है ना डेट्स हैं, और इतने बड़े बड़े डेट्स हैं, और पैक भी इतने अच्छे से किया है ना, एक एक बहुत सही चीज़ है। हाँ, बहुत सही चीज़। मैं निकाल कर दिखाता हूँ आपको। जैसे मिठाई पैक करते हैं ना, एक एक को ऐसे लगाते हैं। हाँ, ये देखिए, लुक एट द साइज, बहुत ही सही। और मेल्ट इन माउथ,
मेल्ट इन माउथ। अगर आपको डेट्स पसंद है, जैसे मुझे डेट्स बहुत पसंद है, दूसरा मेरा थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी ऐसे हैं, एंड वैसे भी फीमेल्स को ना ऐसी चीज़ें जो HB बढ़ाती हैं वो खाते रहना चाहिए। और मुझे तो डेट्स पसंद भी हैं, तो ये वाले 2 पैकेट हम लोगों ने मंगाए थे अमेज़ॉन से। किमिया डेट्स, वहाँ पे किमिया के नाम से बहुत सारे ही हैं। इस पर्टिकुलर का लिंक मैं रख दूँगी इन केस आप में से कोई इंटरेस्टेड है। बहुत ही अच्छे मेल्ट इन माउथ और बड़े बड़े अच्छे वाले डेट्स हैं ये। तो आई वाज सेइंग कि चाय पीने का वक्त हो रहा है, लेकिन आज मैं सिर्फ चाय नहीं बना रही हूँ। मैं है ना, ये देख रहे हो आप, ये है मकाई पोहा, मेज़ पोहा कहते हैं इसको, रॉ मकाई पोहा इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये होता है ना, जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ना उस तरह के होते हैं, बट ये रॉ होते हैं। इसको आपको किसी ना किसी फॉर्म में कुक करना होता है। यूजुअली इसको फ्राई करके खाया जाता है, तो एक बहुत अच्छा स्नैक भी बनता है। मैं हमेशा इसे स्नैक की तरह लाइक पीनट्स वगैरह के साथ थोड़ा सा फ्राई या रोस्ट करके खाने के लिए लेकर आती हूँ। बट इसके साथ मैं बहुत अच्छी आज आपको रेसिपी देने वाली हूँ, जो हम लोग मैं सोच रही हूँ चाय के साथ बना लेती हूँ। तो वो रेसिपी मैं आपको दूँगी। चलिए फटाफट तैयारी। और मैं भी लो, रेज की गुठली है, खानी है? मैं इतने मजबूत नहीं मेरे दांत। थैंक्स। वेलकम। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पनीर ले लिया है, और ये पनीर को है ना काटना है। मैं पनीर पॉपकॉर्न बनाने लगी हूँ, तो पनीर जो मैं काट रही हूँ ये थोड़े बड़े साइज़ है पॉपकॉर्न के हिसाब से। आप चाहें तो इससे भी छोटे भी काट सकते हो, बट ये साइज़ भी अच्छा रहता है। तो पनीर को आप लगभग बराबर पीसेस में काट लीजिए। आप कम ज़्यादा पनीर आपके हिसाब से ले सकते हो। अब यहाँ पनीर को मैं मैरिनेट करूँगी, ड्राई मैरिनेशन। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कश्मीरी रेड चिलीज़ का पाउडर डाला है। यह है जिंजर गार्लिक पेस्ट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। इसके बाद आप ये जो पनीर के पीसेस हैं इसको आपस में रब कर लीजिए। आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा ना जो आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट है इसे पानी में थोड़ा डाइल्यूट करके डालिएगा, तो मैरिनेट करना आसान रहेगा। अदरवाइज़ जैसे मैं रब कर रही हूँ ऐसा आपको करना पड़ेगा। अभी जो पनीर है ये इस मसाले के साथ रख दीजिए साइड में। कुछ 20-30 मिनट्स ज़रूर इसे मैरिनेट कीजिएगा, सो दैट फ्लेवर्स इसके अंदर तक चले जाएँ। मीनवाइल मैं थोड़ी और प्रिपरेशन कर लूँगी। मैं एक ब्लेंडिंग जार में डाल रही हूँ ये मेज़ पोहा। मेरे पास मकई पोहा है इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मकई पोहा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लेक्स जो आते हैं ना ब्रेकफास्ट वाले, वो इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो कॉर्न मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चारों में से कोई भी एक होगा तो चलेगा। और यहाँ पर लगभग 3 चम्मच मैंने ले लिया है रिफाइंड फ्लावर, और लगभग 3 ही चम्मच कॉर्नफ्लावर, यानी कि 3 चम्मच मैदा, 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च। और इसमें स्वाद के हिसाब से डाल रही हूँ मैं थोड़ी काली मिर्ची, रंग के हिसाब से कश्मीरी लाल मिर्ची, स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा नमक, और इसके अंदर भी जाएगा पिज़्ज़ा सीजनिंग। पिज़्ज़ा सीजनिंग हो आपके पास या पास्ता सीजनिंग हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा पाउडर्ड शुगर। और अभी बोल में रखी हुई सारी चीज़ों को एक बार ड्राई मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपको इसका बैटर जैसा बनाना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। आपको इसका बहुत थिक या बहुत थिन बैटर नहीं बनाना है। मतलब ऐसा बैटर नहीं होना चाहिए कि पकोड़े जैसी कोट आ जाए, और इतना थिन भी नहीं कि वो बिल्कुल ही रन कर जाए पीसेस के ऊपर से। बस पतली सी कोटिंग आ जाए, इतना आपको मतलब ऐसी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाइएगा। ये बैटर लगभग ऐसा तैयार हो चुका है। तो पनीर मैरिनेट हो चुका है, और जो हमारा कॉर्न मील है वो भी तैयार कर लिया है, बैटर भी तैयार कर लिया है। टाइम है इसको फ्राई करने का। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा ऑयल गरम करने रख दिया है, और इसके बाद मैं कुछ एक पीसेस लेकर पहले बैटर में डिप करूँगी, और इसके बाद इसको कॉर्न मील में कोट करेंगे, और इसके बाद इसको फ्राई करेंगे। आप उतने ही पीसेस लीजिएगा जितना एक बार में फ्राई हो जाए।
ओवर क्राउड मत कीजिएगा कढ़ाई को। और मैं यहाँ फोर्क की हेल्प से पीसेस उठा रही हूँ। जितना हो सके कोशिश कीजिए आपके हाथ डर्टी ना हो जाएं, अदरवाइज़ ना फिर सारा जो कॉर्न मील है या ब्रेड क्रम्स हैं या कॉर्नफ्लेक्स आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो वो ज़्यादा आपके हाथों पे ही चिपकने लगेगा। तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि आपके हाथ ड्राई ड्राई ही रहें। जैसे मैं यहाँ उंगली से इसको टच कर रही हूँ, ऐसा भी ना करना पड़े, कोशिश कीजिएगा। और अच्छी तरह से आपके पीसीस को पहले आप जो वेट मिक्सचर है इसमें कोट कीजिए, फिर ये जो ड्राई पाउडर है इसमें कोट कर लीजिए। हाँ, मैंने इसमें थोड़ा स्वाद के हिसाब से नमक भी मिलाया था। और आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप इसको डबल कोट भी कर सकते हो, यानी स्टेज के बाद एक बार फिर वेट मिक्सचर में डालिए और फिर से ड्राई मिक्सचर में। बट मैं सिंगल कोट के साथ इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करना है हाई फ्लेम पे आपको, इसे लो या मीडियम फ्लेम पे नहीं, हाई फ्लेम पे इसको फ्लैश फ्राई जैसा करते हैं ना, कुछ 2 मिनट जैसे में तो ये तैयार भी हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा इसे तेल में नहीं रखना, बिकॉज अंदर पनीर है वो च्यूई हो जाता है। बस इतनी देर की इसकी जो कोटिंग है ये अच्छे से पक जाए और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, इतना देर आप इसे फ्राई कर लीजिए। और फ्राई करके सारे पीसेस मैं निकाल लूँगी। और इसके बाद आता है इसका दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, और वो है इसको सीज़न करना। यहाँ पे मैं ये है सैंडविच मसाला, मैं ये स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप इसकी जगह पकौड़े का मसाला या चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हो, बट ज़रूर से स्प्रिंकल कीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत ही ब्लैंड लगेंगे आपके ये पनीर पॉपकॉर्न। मैंने मसाला स्प्रिंकल कर दिया है, एकदम चटपटे मज़ेदार पनीर पॉपकॉर्न हो गए हैं तैयार। पैरेलली यहाँ चाय भी हो गई है तैयार, एंड वी विल इन्जॉय आवर इवनिंग टी टाइम। आ जाइए आप सब भी चाय इन्जॉय करते हैं साथ में। और ये जो पनीर पॉपकॉर्न है ना, ये बहुत मज़ेदार लगते हैं खाने में। पनीर एक ऐसी चीज़ होती है ना, मतलब ये बहुत वर्सेटाइल है, आप इसे बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। सब्ज़ी बना सकते हो, स्नैक बना सकते हो, पराठे बना सकते हो, मिठाइयाँ भी बनती हैं, तो इसके स्नैक्स वगैरह बहुत ही झटपट बन जाते हैं और खाने में अच्छे भी लगते हैं। एंड पनीर थोड़ा फिलिंग भी होता है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ही खा के आपका मन ऐसा भरा भरा हो जाता है। ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, बन भी जल्दी से जाते हैं। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बताया था कि उन्होंने मुझे डेट भी मेंशन किया था कि उस डेट के व्लॉग में मैंने एक रेसिपी शेयर किया था जो उन्होंने ट्राई की, पर उनसे ठीक से नहीं हो रहा है, वो कहीं पे मेरे बताने में शायद कुछ चूक रह गई, तो उनका रेसिपी परफेक्ट नहीं आ रहा है। और वैसे भी ये रेसिपी गए हुए 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो आई थॉट कि मैं ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, उनको भी हेल्प हो जाएगी। ये है सिट्रिक एसिड, ये बहुत ही कम दाम में ईजिली अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे भी आप इसको ढूंढ सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा। बस कुछ एक दाने मैंने इसके एक कटोरी में डाले हैं और इसके हमें डाइल्यूट करना है पानी के अंदर। बेसिकली एक खट्टा सा मिक्सचर बनाना है, क्योंकि दूध को आगे हमें फाड़ना है, ये अपने आप घुल जाते हैं। अब एक पैन में मैंने ले लिया है दूध, थोड़ा ही दूध लिया है मैंने, लगभग 1 कप जैसा दूध है ये। और हाँ, मैंने इसमें मलाई भी ले लिया है, आप मलाई ले ना लें, इट्स ओके। ये रेसिपी बहुत आसान है, इसमें एज सच कोई मेजरमेंट्स नहीं जाते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है विद मलाई, और यहाँ सिर्फ ये जो दूध है ना, इसको मीठा करने के लिए जितनी चीनी चाहिए उतना मैंने इसमें चीनी डाल दी है, लगभग 4 चम्मच। अब ये दूध थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, लूक वार्म हो जाएगा, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। और ये स्किम्ड मिल्क पाउडर है, डेयरी वाइटनर या होल मिल्क पाउडर नहीं है, ये स्किम्ड मिल्क पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है। ये भी बड़ी इजीली अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाते हैं। अब ये जो पाउडर है इसको दूध में मिक्स करना शुरू कीजिए। इसके लम्प्स बनते हैं एंड इट इज़ क्वाइट नेचुरल। ये आप चलाते रहोगे ना, इसको हीट मिलती जाएगी, ये पकता जाएगा और स्टरिंग मोशन से ये जो लम्प्स हैं ये चले जाते हैं। मैं थोड़ी देर इसको पका रही हूँ और इसको बिल्कुल ही खौलाना नहीं है हमें। ये एक्चुअली शॉर्टकट लिया है मैंने, दूध को काढ़ कर इतना गाढ़ा किया जाता है, बट इतना टाइम नहीं होता है हम लोग के पास आजकल, तो मैंने मिल्क पाउडर डाल के इसको गाढ़ा कर दिया है। अब मैंने इसके अंदर डाला है जो मैंने सिट्रिक एसिड का सोल्यूशन बना के रखा था वो। अब कितना डालना है ये यहाँ इम्पॉर्टेंट बात है, आप शुरू कीजिए आधा या 1 चम्मच से, डिपेंड करता है आपका मिक्सचर कितना है, और बस उतना डालना है कि आपको इसमें दाने महसूस हों।
आपने देखा मैंने हाथ से एक बार में थोड़ा सिट्रिक एसिड डाला और मुझे तुरंत इसमें दाने बनते नज़र आए हैं। मैंने इसके बाद और नहीं ऐड किया, बिल्कुल ही पानी अलग और छेना अलग, इतना ज़्यादा आपको इसमें सिट्रिक एसिड नहीं डालना। सिर्फ इसके सॉफ्ट दाने बनने लगे, इतना ही आप एसिड इसमें डालिएगा। इसके बाद मैंने थोड़ा फ्लेवरिंग एजेंट यहाँ पे हरी इलायची का पाउडर डाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा सिट्रिक एसिड डाल दोगे उससे दो नुकसान होंगे। एक तो आपका जो दूध का जो वे पार्ट है और छेना पार्ट है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, फिर आपकी कलाकंद अच्छी नहीं बनेगी। बाय द वे बन रही है इंस्टेंट कलाकंद, मैं शायद बताना भूल गई थी। और दूसरा नुकसान ये होगा कि आपकी जो कलाकंद है वो बहुत ज़्यादा खटास पकड़ लेगी। इसलिए आप जब ये सोल्यूशन डालें तो एहतियात से थोड़ा थोड़ा करके डालें, छोटे छोटे ग्रेन्स बनने लगे, बस काफ़ी है। नींबू का रस मत इस्तेमाल कीजिएगा, ना ही विनेगर, इसकी जगह आप दही का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको मिक्स करते रहिए और थोड़ी देर में आपको ये सारा इकट्ठा होते नज़र आएगा। तो मैंने गैस बंद कर दिया है, ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में पहुंच चुका है। एक चीज़ और का ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो बैटर टेस्ट कर सकते हो, बट मीठा बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा चीनी डाल देने से भी ना वो जो चाशनी होती है वो आपकी जो मिठाई होती है, दूध की मिठाई स्पेशली, उसको च्यूई बना देती है। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मीठा सिर्फ उतना जितना इनफ है, ओवर स्वीट मत कीजिएगा। अब मैंने इसको प्री ग्रीस थाली में निकाल लिया है और इसको लेवल अप कर रही हूँ। थाली मुझे शानू ने ग्रीस करके दिया था और इसको अच्छी तरह से लेवल कर लीजिए। ये कुछ 2 से 3 घंटे में अपने आप रूम टेम्परेचर पे सेट हो जाती है, इसको फ्रिज में डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप मन चाहे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हो, चाहे तो सिल्वर वर्क से गार्निश कर लीजिए। वैसे कलाकंद को गार्निश करते भी नहीं है, ऐसे भी सादा वो अच्छा लगता है। कलाकंद एक लो फैट माइल्ड स्वीट मिठाई होती है एंड बेसिकली कलाकंद में जाता है पनीर, तो पनीर को अवॉइड करने के लिए, पनीर नहीं है आपके पास तो आप कलाकंद कैसे बना सकते हो, उसका ये रेसिपी है इंस्टेंट वाला। तो इसको 2-3 घंटे सेट करने दीजिए, नाइफ़ को ग्रीस कर लीजिए और इसके बाद आप इसके पीसेस निकाल लीजिए। ये देखिए मैं जब इसको काट रही हूँ आप खुद महसूस कर सकते हो कि ये कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल भी चिपचिपा च्यूई नहीं बना है ये मिठाई। इसके कॉर्नर्स भी मैं थोड़े से क्लीन कर रही हूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं है, बट इसके पीसेस थोड़े सुंदर निकले हैं। आपको दिखाने के लिए मैं इसको एकदम ही सफाई से काटने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आगे आपको इसका टेक्सचर भी दिखाऊंगी। कलाकंद इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट मिठाई, इसमें एज सच प्रोपोर्शंस भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से झटपट बन जाने वाली मिठाई होती है। ये देखिए मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ। इसमें आप महसूस कर रहे हैं कि ये कितना सॉफ्ट है और कितने अच्छे इसमें ग्रेन्स आए हैं। ये बिल्कुल ही खाने में परफेक्ट वाला मिठाई बनता है। बस जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनका ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा सिट्रिक एसिड डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फाइन ग्रेन्स आने तक का आप वेट कीजिए। एंड अगेन सिट्रिक एसिड नहीं है तो विनेगर या नींबू का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि उसका एक अपना फ्लेवर भी होता है, वो फिर इससे जाएगा नहीं। इंस्टेड आप दही का इस्तेमाल करें। ये हो चुकी है कलाकंद तैयार, मैंने इसके पीसेस निकाल लिए हैं और दिस इज़ रेडी टू सर्व, रेडी टू ईट। गिव दीज रेसिपीज़ अ ट्राई, आपको ये पसंद आएगी। और इसके साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।